नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल बनाने के बाद स्टॉक ने बहुत पहले एक बॉटम बना दिया और अब उस बॉटम के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अब हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने वाला है और निकल के स्टॉक वापस अपने ऊंचाई को छूने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए टोटली फ्री है। और आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। मैं जनरली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और ऐसे स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ जो कि मल्टी बैगर हो सकते हैं, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, केएम शुगर, एस चांद, प्रिंस पाइप, एसएमसी ग्लोबल। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। उन्होंने काफी अच्छा खासा अप मूव भी हमको दिया हुआ है। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपको भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडिया ने, अगर हम उसके हाई से देखें तो 113 का इसका हाई था और वहां से नीचे के स्टॉक सीधा आ गया था आपका 3 रुपीज के ऊपर। यानी कि 97% आपका स्टॉक जो है था बर्बाद हो चुका था। अगर किसी ने इस पे पैसा लगाया होता तो उसका पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया होता। ये मैंने मंथली चार्ट में लाके दिखाया ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिख सके। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम मंथली चार्ट में देखेंगे तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं हमको एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से हमको हायर लोज फॉर्मेशन की तरफ बनता हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको देखने का ट्राई करूँ, आपको डब्ल्यू पैटर्न भी नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉटम आपको बनते हुए नजर आ रहा है और इस कुछ दिन में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा हाई है। और करंट महीने का जो आपको कैंडल दिख रहा है, आपको दिख रहा है हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल जब भी आपको बॉटम के आसपास बनता हुआ नजर आता है तो एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। आप देख सकते हैं स्टॉक ने हमको कितना भयंकर डाउनफॉल दिखाया। डाउनफॉल दिखाने के बाद स्टॉक लगभग 2019 से आज तक लगभग 5 साल हो गया। 5 साल तक स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, बहुत कुछ स्टॉक के साथ हुआ और अब स्टॉक कहीं ना कहीं वहां से रिकवरी देने का ट्राई कर रहा है। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है, यानी कि ये 50 महीनों का आपका एवरेज दिखा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो 50 महीनों के ऊपर निकल चुका है और कहीं ना कहीं वहीं पे सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे आपको क्लियर एक हैमर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा ही पता है तो आपको समझ में आता है कि जो हैमर कैंडल अगर आपको बॉटम की तरफ में बनता है तो ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन होता है स्टॉक के अप मूव को दिखाने के लिए। अब चलिए हम एक बार वीकली चार्ट में देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। अगर हम यहाँ पे इसको मान के चले तो 16 रुपीज का एक बहुत ही बड़ा इसका रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद हालांकि स्टॉक नीचे आया, लेकिन नीचे में ये सपोर्ट ले रहा था 200 डीएमए के आसपास। 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये जो पोजीशन है एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन है जहां पे हम वोडाफोन आइडिया को बाय कर सकते हैं। और यहाँ के टारगेट जो है बहुत ही ऊपर हो सकता है, क्योंकि अगर हम पहला टारगेट यहाँ से देखें तो पहला टारगेट ही हमको करीब करीब 30 के आसपास का नजर आ रहा है, जो कि यहाँ से डबल आपको होते हुए नजर आ सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्यों होने का चांसेस है, क्यों स्टॉक बढ़ेगा। उसके लिए आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां बहुत आपको अच्छा डाटा दिखाने वाला हूँ। यहाँ मैंने आइडिया निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स पे आके देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपना स्टेक सेल किया है। 48% से 38% पे लाया, 10% सेल किया है। लेकिन वो खरीदा किसने? एफ ने। 2% से अभी वो 12% पे आ चुका है। यानी एफ ने 10% स्टेक उठाया है एफपीओ के थ्रू और डीआईएस ने भी आपका अपना स्टेक को 2% से 5% कर दिया है। और वहीं पे गवर्नमेंट के पास 23% स्टेक है और जो पब्लिक है उसके पास 20% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको बहुत बड़ा चेंज नजर आते हुए जा रहा है, जहां पे एफ का भरोसा स्टॉक पे दिख रहा है। और जो मैनेजमेंट है, अगर आप उसका कॉन कॉल को पढ़ेंगे तो आपको मैनेजमेंट भी ये गाइड कर रही है कि अब उनका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने पे है कि जो एआरपी है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक आदमी से वो कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं, उसको इंप्रूव करने के चक्कर में है। तो अगर कंपनी कर लेती है और अगर कंपनी में डेट को कम करती रहती है, कर्जे को कम करती है, तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ से दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट में कॉन्सोलेशन हो चुका है। मार्केट में सिर्फ 3 ही प्लेयर बचे हैं, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस और एयरटेल। और यहाँ पे आपको एक और न्यूज निकल के आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो इंडस टावर का स्टेक बेचेगी, जिससे उसको लगभग 2 बिलियन का इनकम आने वाला है। अगर हम उसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास का होगा। तो हालांकि अमाउंट बहुत ही कम है, लेकिन ये एक अच्छा का शुरुआत है। प्रमोटर्स इसमें थोड़ा भरोसा दिखा रहे हैं, एफ भरोसा दिखा रहे हैं और कंपनी वैसे बहुत हमको नीचे मिल रहा है। तो इस जगह पे अगर आप लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, अपने पोर्टफोलियो का 1-2% लगा दीजिए। अगर यहाँ से आपको रिटर्न मिलता है तो काफी अच्छा खासा रिटर्न को मिल सकता है। अब मान लीजिए स्टॉक यहाँ से अपने पिछले हाई को टच कर लेता है तो आपको लगभग 7 से 8 गुना का रिटर्न मिल सकता है। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा रिस्की बैट है, लेकिन ये एक ऐसा बैट है जो कि हम ले सकते हैं। वोडाफोन आइडिया बंद नहीं हुआ है, अभी भी काम कर रहा है और आगे भी काम करते रहेगा, क्योंकि लोग उसमें भरोसा कर रहे हैं, उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग एक्चुअली बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं स्टॉक में की बात नहीं कर रहा। बिजनेस में प्रमोटर्स और एफ खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि कंपनी बच सके और कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर सके। तो ये था मेरा एनालिसिस वोडाफोन आइडिया के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा। और अगर आप ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया होल्ड कर रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने प्राइस से होल्ड कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।